अच्छा नाइला, उनके पैरों का बहुत इशू है विच इज उनकी उंगलियां जो कह रही हैं वो डार्क हो जाती हैं। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, उनके ये वाले नकल्स भी अक्सर डार्क हो जाते हैं, हाथों की उंगलियां भी और पैरों की उंगलियां भी। अब जो मैं आपको रेसिपी बताने लगी हूँ ना, इसकी जो रेमेडी बताने लगी हूँ, वो मुझे बता के बड़ा मज़ा आता है, और वो जो करते हैं उनको मुझसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, वो सेटिस्फाइंग वाली, वो सेटिस्फाइंग वाली, और वो इतनी है कि मेरे घर में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। मतलब मैनीक्योर पेडिक्योर तो आपको पता है सैलून में करते ही है ना, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते उनको मैं कहती हूँ आप ये कर लिया करें, आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एक तरह से मेरे लिए नुकसानदेह भी है कि लोग फिर मैनी पैडी नहीं कराने आते, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी कि मेरे इल्म का ये तकाजा है कि मुझे महदूद नहीं रखना। 2 शलजम ले लें दरमियाने साइज़ के, उनको पानी में बॉयल करें, लेकिन काटना या छीलना नहीं है, उनको इतने पानी में बॉयल करना है, मतलब जैसे 2 शलजम है ना, तो उनको आप 3 लीटर पानी में उसको आपने पतीले में ऐसे रख देना है, और उसको हल्की आंच पे आपने बॉयल करना है। फिर उसको ऐसे टच करना है कि वो गल गए, उनको तोड़ना नहीं है। वो जब गल जाए तो आपने एक टब में वो डाल देना है, शलजम समेत पानी डाल के उसमें आपने शैम्पू, लेमन और जो जो चीज़ें आप उसमें नमक डाल सकते हैं वो डाल लीजिए, उसमें अपने पाँव डिप कर दीजिए। जब आप पाँव डिप करेंगे तो वही शलजम पाँव से आप तोड़ के ना एक दूसरे पे मलते जाएं, या किसी की हेल्प ले लें कि वही शलजम आपके पाँव पे मसाज करना शुरू कर दें। आपने पहले तो 10-15 मिनट गीला रखना है, उसमें पाँव डिप रखने हैं, डिप रखने के बाद आपने मसाज करना है, उसके बाद ब्रश करके आपने अपने पाँव को साफ़ पानी से वॉश करने के बाद आपने उस पर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद आपने कॉटन के सॉक्स पहनने। आप पहली दफ़ा में आप बिलीव करें आपको 50% से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसको आप पूरी सर्दियां आप करते जाएं, हर हफ्ते करें। आपकी जो उंगलियों की डार्कनेस है, जो ब्राउन है कलर, एड़ियाँ फटी हुई हैं, रंग ख़राब हो रहा है, ये इन तमाम मसाइल का हल है। Right. So, अब उनका सवाल था, आप ये अपना इनपुट दीजिएगा। दैट इज PSA आई थिंक, एंड देन वी हैव प्रोस्टेट। नहीं, PSH तो वो हार्मोनल वाला है ना। अच्छा, PSA इज फॉर रिलेटेड प्रोस्टेट। ठीक है। सो होता ये है कि आपका जो प्रोस्टेट का एक तो पूरी इट्स अ थ्योरी, ठीक है। मेरे को घर में एक पेशेंट है जिनको प्रोस्टेट है। आपने सॉल्ट और शुगर को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि सॉल्ट से ये होता है कि आपका यूरिन, जैसे सॉल्ट ब्रेक होता है तो वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। आपके पास कंट्रोल नहीं हो सकता, आपका यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज देन योर जो जहाँ पर मैं आपको किस तरह समझाऊँ, जो जहाँ पर स्टोर होता है ना आपका यूरिन, वो जगह थोड़ी होती जाती है, छोटी होती जाती है, वो स्टार्ट श्रिंक होती जाती है। तो यानी कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे जिससे आपकी यूरिन प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा ना हो, जैसे शुगर और सॉल्ट और हाई सोडियम जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आप पालक हो गई, वो आपने अवॉइड करनी है। ऐसी सब्जियां जिससे आपको पता हो जिसमें सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा है, उसको भी अवॉइड करनी है। एंड ना कि सिर्फ खाली उसको, आपने उसको भी अवॉइड करना है जिसमें फैट्स भी ज़्यादा शामिल है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। यहाँ तक कि कहते हैं कि शुगर जो स्वीटनर्स होते हैं, आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी अवॉइड करना है, और अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाना है कि आप नमक और चीनी के बगैर चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उससे आपका प्रोस्टेट बहुत बेहतर होगा। नाउ यू कैन गिव योर इनपुट। मेरा ख्याल है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मतलब एक बीमारी है, डॉक्टर्स ही इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो वाटरी जो फ्रूट हैं या चीज़ें हैं, पानी का इंटेक आपको थोड़ा कम करना है। अगर आपने पानी पीना भी है, थोड़ा थोड़ा 2 घूंट ले लिए, फिर थोड़े बाद 2 घूंट ले लिए, ऐसे करके आपने पानी पीना है। और कम से कम रात को सोने से पहले आपने 6 बजे के बाद आपने लिक्विड बहुत अवॉइड करना। और आपने पानी पी कर नहीं सोना। ये थोड़ा सा जैसे डिफिकल्ट, बट शी इज़ वेरी राइट। हम ऐसी कोई चीज़ बता दें जिससे आपको मसला हो जाए, आप डॉक्टर से प्लीज़ ज़रूर ताकीद कर ले, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।